तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज का टॉपिक है, उससे पहले ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू तुषार रावत भाई का कमेंट इस बार ये था, क्लियर वर्सेस स्कारलेट विच अगर हो तो कौन जीतेगा। तो उसी के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ टिल द एंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगेन ये एक कंपैरिजन वीडियो है रैदर देन ओरिजिन वीडियो। तो दोनों का ही ओरिजिन बताऊंगा थोड़ा थोड़ा ताकि समझ में आ जाए, और फिर पावर्स एंड देन कंक्लूजन। तो स्कारलेट मतलब क्लियर का तब भी मतलब थोड़ा सा है ओरिजिन, बट स्कारलेट विच का बहुत ही ज़्यादा लंबा है ओरिजिन। सो थोड़ा थोड़ा ही ओरिजिन बताऊंगा और सेपरेटली दोनों का ओरिजिन अलग से बनाऊंगा, वो ओरिजिन वीडियो होगा। तो फिलहाल चलते हैं दी ओरिजिन ऑफ क्लिया पे। तो क्लिया है एक्चुअली द डॉटर ऑफ उमर। तो उमर कौन है? उमर है सिस्टर ऑफ डोरमामू, जो कि है द करंट रूलर ऑफ द डार्क डिमेंशन। मतलब उमर नहीं, डोरमामू इज द करंट रूलर ऑफ डार्क डिमेंशन, और उसका सिस्टर जो उसका नाम है उमर, और उमर का जो डॉटर है उसका नाम है क्लिया। तो एक्चुअली ये शुरू कहाँ से होता है? तो डोरमामू और उमर दोनों डार्क डिमेंशन में रहते थे, पर एक्चुअली वो मैटर को कंज्यूम करते थे, बाकी लोगों की तरह वो नहीं थे। तो उनको उनके ग्रुप से, उनके डिमेंशन से उनको निकाल दिया गया, और फिर उन लोगों ने काफ़ी मतलब ट्रैवल करके काफ़ी प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय करके उनको अपने डार्क डिमेंशन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और उसी दौरान उमर जाके मिलता है प्रिंस ओरिनी से, जो कि मुरुक्स का प्रिंस है। ठीक है, तो मुरुक्स एक्चुअली एक मतलब रीजन या फिर एक जगह है, वहाँ का जो प्रिंस है उसका नाम है ओरिनी, और ओरिनी और उमर इन दोनों का डॉटर है क्लिया। पर उमर क्लिया को मतलब ऐसे डॉटर वो नहीं मानता था, और ओरिनी के ऊपर पूरा जिम्मेदारी देके वो चला गया था रिलेशनशिप से। तो ये जो क्लिया है ये एक्चुअली नेगेटिव नहीं, उल्टा एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, अनलाइक हिज मदर। तो जब ओरिनी ने क्लिया को बड़ा किया तो काइंड ऑफ वो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाइब्स मिला उसको, तो इसलिए वो एक अच्छा कैरेक्टर है। और उसने जब देखा, मतलब डोरमामू ने जब देखा कि क्लिया उनसे काफ़ी अलग है, उनको बिट्रे कर दिया। मतलब जब भी डोरमामू ऐसे बुरे कामों के लिए जाना जाता है, तो जब क्लिया ने मना कर दिया डोरमामू को, तो एक तरह से वो डोरमामू को इंसल्ट किया। तो डोरमामू को ये पसंद नहीं आया, और अल्टीमेटली क्लिया को उसने बंदी बना लिया। पर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज जाके क्लिया को बचाता है, और हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज को क्लिया बहुत दिनों से डार्क डिमेंशन से देखता था। उसका डॉक्टर स्ट्रेंज का जो करेज है, जो पावर है, वो काफ़ी इम्प्रेस किया था क्लिया को। तो क्लिया अंदर ही अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को पसंद भी करता था। तो फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज जाके क्लिया को वहाँ से छुड़ाता है, और दोनों में एक मतलब क्या बोलते हैं, एक अफेयर टाइप होता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगता है। और काफ़ी ऐसे बैटल्स होता है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को क्लिया ने हेल्प किया बहुत बार, और काफ़ी बैटल्स वो जीते भी एक साथ। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्लिया को बहुत सारे अपने मैजिकल पावर सिखाए थे। ऊपर से क्लिया के पास तो ऑब्वियसली डार्क डिमेंशन का जो मैजिकल पावर्स है, जो उसके मदर उमर या फिर डोरमामू का है, वो तो है ही। उसके साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का जो पावर्स है वो भी क्लिया सीख चुका है। तो हम एकदम शॉर्ट में कह सकते हैं कि क्लिया है द सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम ऑफ द डार्क डिमेंशन, जो कि काफ़ी पावरफुल है। तो ये था द ओरिजिन ऑफ क्लिया। तो अब चलते हैं द ओरिजिन ऑफ स्कारलेट विच में। तो बहुत टाइम से ये एक र्यूमर था, मतलब ये एकदम श्योर नहीं था कि वांडा मैक्सिमॉफ एक्चुअली मैग्नेटो और उसकी वाइफ मैग्डा का डॉटर है। उसके साथ साथ उसका एक ट्विन भी है, मतलब ट्विन ब्रदर, जो हम जानते हैं पेट्रो यानी कि क्विकसिल्वर। तो जब वांडा का जन्म हुआ तो मतलब वो काफ़ी एक हार्श सिचुएशन कंडीशन में उसका जन्म हुआ। वो कैसे बताता हूँ। तो उसका जो मदर यानी कि जो मैग्डा है, उसे पता नहीं था उसका जो हस्बैंड है यानी कि मैग्नेटो, वो मैग्नेटिक पावर्स को कैरी करता है, और एक्चुअली वो एक म्यूटेंट है। तो जब मैग्डा प्रेग्नेंट था तो उसे ये बात पता चल जाता है, और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तो भाग जाने के बाद वो सामने आता है एक काउ लाइक ह्यूमनॉइड एंटिटी या फिर कैरेक्टर का, जिसका नाम है बोवा, जो कि रहता था माउंट वुंडागोर में। तो वोवा के पास जाने के बाद वांडा, क्या बोल रहा हूँ, वांडा नहीं, उसकी मदर मैग्डा उसके पास काफ़ी साल मतलब दिनों तक रहने लगा, और वहाँ पे उसका ट्विन बेबी का जन्म हुआ, वांडा मैक्सिमॉफ एंड पेट्रो। पर ये बात बहुत दिनों तक छुपा रहा, और वो किसी को भी बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था अगर मैग्नेटो को ये बात पता चल जाए तो वो इनको लेके चला जाएगा, और वो कभी भी अपने डॉटर और सन का जो लाइफ है उसको कभी रिस्क में नहीं लाना चाहता था। तो इसीलिए वो वहाँ से भाग के बोवा के पास आ गया। और इसके बाद और काफ़ी लंबा चौड़ा एक ओरिजिन है, मतलब स्कारलेट विच को लेके, वो मैं अभी नहीं जाऊँगा, ऑफ टॉपिक हो जाएगा थोड़ा। तो ये था एक छोटा सा ओरिजिन
ऑफ वांडा मैक्सिमॉफ। और वांडा का जन्म एक्चुअली उस माउंट वोंडागोर में ही होता है जो कि था ट्रांसिया में। तो अब चलते दी पावर्स ऑफ क्लिया में। तो मतलब क्या बोलूँ, दोनों कैरेक्टर्स के इतने सारे पावर्स है, मैं बोलूँगा तो काइंड ऑफ बोर हो जाएगा, मतलब बोर हो जाएंगे आप लोग। तो एक काम करता हूँ, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके पावर्स मतलब दोनों के कैरेक्टर के जो पावर्स है वो स्क्रीन देखिए और इस म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए। Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it तो अब आते हैं कंक्लूजन में, और मतलब इसका कंक्लूजन ढूंढने में मेरा खुद का कंक्लूजन निकल गया। तो कंक्लूजन ये है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस या फिर सिचुएशन के अंडर विनर होगा क्लियरली वांडा मैक्सिमॉफ, क्योंकि रिसेंटली मतलब ये एक तरह से स्पॉइलर है, अगर अभी तक किसी ने भी वांडा विजन का टीवी सीरीज़ नहीं देखा है तो उसमें वांडा विजन जो टीवी सीरीज़ है वहाँ पे एपिसोड 9 आई थिंक वहाँ पे दिखाया गया है, मतलब क्लियरली बोल दिया गया है, डिक्लेयर कर किया है कि वांडा मैक्सिमॉफ इज़ एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर इन द एंटायर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। ध्यान से सुनना, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, नॉट द कॉमिक्स। तो ये तो हमें ऑफिशियली पता चल गया है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वांडा मैक्सिमॉफ इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू कॉमिक अभी बात करूँ, मैं अभी उस टाइप के एंटिटीज़ को या फिर कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करने वाला, जैसे कि लिविंग ट्राइब्यूनल, बियॉन्डर, इटर्निटी, ऐसे भारी भरकम कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर मतलब बोल रहा हूँ अभी। तो क्लिया नॉर्मली, तो अभी अगर बात करूँ क्लिया के बारे में, तो क्लिया बचपन से ही बड़ा हुआ है स्पेस में, डार्क डिमेंशन में, वो काफ़ी हार्श सिचुएशन, रफ एंड टफ कंडीशंस में बड़ा हुआ है। तो उसके पास ऑलरेडी इतना पावर है कि वो आराम से मैक्सिमॉफ का सामना कर सके। उसके ऊपर उसका माँ उमर और एक तरह से उसका फैमिली अंकल डोरमामू, तो दोनों के पास ही काफ़ी ज़्यादा पावर है। ऊपर से उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास से भी मैजिकल पावर सीखा है। पर जो टीवी सीरीज़ के बारे में मैंने बात किया, वहाँ पे बताया गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है वांडा मैक्सिमॉफ। ठीक है, तो क्लियरली ये बात तो तय है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो पावर्स है, जो क्लिया अगर यूज़ करे तो वो मैक्सिमॉफ के ऊपर ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं डालने वाला। बट क्लिया के जो इनबिल्ट मतलब अपने पावर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है मैक्सिमॉफ को। तो अगर ऐसा कोई बैटल अगर स्पेस में या फिर डार्क डिमेंशन या फिर जहाँ पे क्लिया का एडवांटेज हो, जहाँ पे क्लिया का मतलब सूट करे बैटल करना, तो अगर उस टाइप की जगह में बैटल हुआ तो द विनर विल बी क्लिया। पर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अगर अर्थ में हुआ फाइट, ठीक है, तो भाई वांडा मैक्सिमॉफ विल बी द विनर, क्योंकि एंड गेम में हमने देखा था कि मैक्सिमॉफ कितना पावरफुल है। उसने थैनोस को मतलब सिंगल हैंडेडली ही मतलब लगभग हरा दिया था। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो कितना पावरफुल है, और अगर उसको गुस्सा आ जाए तो वो हद से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो फाइनली मेरा कंक्लूजन ये है, कुछ और डार्क डिमेंशन टाइप ऐसे रियलिटीज़ में अगर फाइट हुआ तो एडवांटेज होगा क्लिया का, और अगर नॉर्मल सिचुएशन में हुआ, नॉर्मल एनवायरनमेंट में, तो विनर होगा वांडा मैक्सिमॉफ। ठीक है, पर फिर भी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैंने सोचा था इस बैटल को ड्रॉ करूं, पर ये एक एक्स फैक्टर था जो मैंने बताया। तो यही था कंक्लूजन। अगर आप लोगों का कंक्लूजन मुझसे मिलता है तो कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों का कोई और ओपिनियन है वो भी कमेंट कीजिए, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का वीडियो इतना ही। तो होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही कमाल के आइडियाज़ देते जाना कमेंट सेक्शन में मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।